ये दिल कहता था कि मिल्लत के मसाइल हों, मुल्क के मसाइल हों, सेकुलरिज्म के मसाइल हों, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के मसाइल हों, तो उसकी आवाज इस्लामिक सेंटर से उठनी चाहिए। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। मेरी गुजारिश है सलमान साहब और उनकी टीम से कि जब आप पूरा कंट्रोल करें तो इस पर नजरसानी करें कि मुसलमानों के मसाइल, अक़लियतों के मसाइल और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके मसाइल के सेमिनार और मीटिंगें जो हों, उनके लिए खुसूसी तौर पर कुछ मराद दी जाए और ये आवाज उठे कि जब भी कोई मसला मिल्लत इस्लामिया का है या हिंदुस्तानी मुसलमानों का है, उसकी आवाज इस्लामिक सेंटर से उठ रही है। मुझे यकीन है कि अब ऐसे ही होगा। लेकिन जब इस बार खुलेआम ये ऐलान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आया है और ये कहा गया कि ये मंच का कन्वीनर है, मैं नहीं चाहता था कि सलमान खुर्शीद ऐसा दिग्गज नेता हमारे मुसलमानों के पास अब है नहीं, उसको हम जाया न करें। लेकिन सलामत रहे वो लोग जिन्होंने सलमान खुर्शीद साहब को तैयार किया और सलमान साहब ने ये रिस्क लिया। ऐसी तरह से लोगों का कब्जा था इस पे कि मुझे खौफ आता था। लेकिन जिस मार्जिन से सलमान साहब ने फतेह हासिल की, वो उनकी अजमत, उनकी क़यादत, उनकी शख्सियत की नुमाइंदगी करती है। ये जश्न का दिन है। अभी कहा गया है आजादी का दिन है। हमने अलीगढ़ को डूबते देखा, हमने जामिया को डूबते देखा। इस अदारे को हमको खौफ आता था कि कहीं मेरी आंखों के सामने ये भी न चला जाए। सलाम हो, सलामत रहें आप सब मेंबरान। इस बात का यकीन हो गया कि इस्लामिक सेंटर के मेंबरान समझदारी नहीं, बहुत गयूर भी हैं। उन्होंने सोच समझकर जो इस वक्त रिजल्ट दिया है वो खुशाइन है। उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिल के आपस में फिर करेंगे। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये मसला नहीं है। ओहदा बड़ी चीज नहीं है। मंजिल पाने के लिए हमको ओहदे की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की जरूरत है। किसी से इख्तिलाफ न करें, इसलिए कि हमारे एक शेर का एक मौजू याद आ गया, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। तो इसलिए किसी से इख्तिलाफ न करें। जो जिस सलाहियत का है उन सबको सलमान साहब के साथ जोड़ना चाहिए और इस ख्वाब को पूरा करना चाहिए जिसका तस्वुर। मुझे अफसोस है कि जब मैं यहाँ ना देखता हूँ कि यहाँ पर फोटोएं मुझे जस्टिस हिदायतुल्लाह की नहीं दिखाई पड़ी, मुझे बेगम आजला की फोटो नहीं दिखाई पड़ी, मुझे उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी मुसलमान की फोटो मुझे नहीं दिखाई पड़ती। जिस हाल में हम बैठे हैं, जिसके दम से पैसा मिला था, उसका भी कहीं एक तख्ती तो लगी है, लेकिन फोटो नहीं दिखाई पड़ी। मेरी खूब ख्वाहिश है, गुजारिश है आप लोगों से कि जिन लोगों ने इसका ख्वाब देखा था उनकी तारीफ, उनकी फोटो यहाँ बताइए, जिससे ये ख्याल पैदा हो कि ऐसे मुकब्बरीन और ऐसे भी लीडर हमारे आए थे जिन्होंने एक ख्वाब देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार का फैसला सनम, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। 20 साल की, 15 साल की बात की आपने। हम लोगों की कई दफा की यहाँ की जुस्तजू और कोशिश और हमारी शिकस्त या नाकामयाबी की बात करी। हदीब भाई ने बहुत तफसील से उसका जिक्र किया। अब हम लोगों को कामयाबी मिली है, यकीनन कामयाबी मिली है और एक बहुत अच्छे तादाद से हम लोग कामयाब होकर आए हैं। और सबने ये कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहली एजीएम यहाँ पर आज ही मुंतखब हो गई, आज ही सब लोग यहाँ आ गए, आज ही फैसले हो जाएंगे सब। लेकिन यकीनन कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं, वो पूरी करने पर ही ये सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन इतना मैं जरूर आपसे कह दूं, बहुत तवक्कुआत हैं लोगों को
कि हम कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है हमारे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में उसको हम दूर करेंगे। लोग पूछते हैं कि उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे उसको ठीक कर पाएंगे। यकीनन अगर आप सबकी शिरकत रहेगी, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हम कामयाबी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और वो मुमकिन है आप में से जिन लोगों को सहूलियत हो कि वो थोड़ा वक्त दे दें, जिनके जहन में कोई बात हो इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक से, आप सब ये समझें कि हमको भी कुछ ना कुछ शिरकत करनी है और हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो यकीनन कामयाबी आएगी। ये सब बहुत कामयाब लोग आपके सामने बैठे हैं, लेकिन सब भी एक इंसान कितना कर सकता है, हम सब 15-20 लोग कितना कर सकते हैं। हमें 300-400 वो लोग चाहिए जो जिनकी मुस्तकिल कहीं ना कहीं शिरकत इस्लामिक सेंटर के काम में रहनी चाहिए। एक बहुत खास बात है मेंबरशिप की। मेंबरशिप हमारी जेब में नहीं रहनी चाहिए। एक हाई पावर्ड कमिटी मेंबरशिप के लिए बननी है जो ये तय करे कि मेंबरशिप कैसे होगी, कब होगी और कितनी होगी, वो लोग तय करेंगे। प्रेसिडेंट नहीं तय करेगा। प्रेसिडेंट को अगले इलेक्शन की तैयारी मेंबरशिप कर नहीं करनी चाहिए, उसको मेहनत और काम करके, खिदमत करके तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक खुशकिस्मती है, आप सबकी खुशकिस्मती है और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे काम बिलॉस करना है, इसलिए कि मैं काम दिखाकर भी अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं, ना लड़ना चाहता हूं। 5 साल का बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं कि 5 साल पूरे होंगे कि 3 साल होंगे कि 2.5 साल होंगे। अपना हिसाब कुछ ठीक कर लें, वो 5 साल होंगे या 4 साल होंगे, हिसाब कुछ ठीक कर लें। लेकिन बात मैं वाजे करता हूं कि मेरा ये मानना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों में मुझे अब ताउन अपना देंगे। मेरा ये मानना है कि एक टर्म 3 साल से ज्यादा किसी की भी नहीं होनी चाहिए, और एक टर्म 3 साल से ज्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए, और किसी को भी 2 टर्म से ज्यादा नहीं टर्म्स मिलनी चाहिए। मेरा ये वायदा है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसा माहौल बनाऊं कि आने वाले वक्त में अगला प्रेसिडेंट जो है वो एक खातून हो। ये मेरी कोशिश रहेगी। और फिर यहाँ पर हमारे वो साथी हैं, बिरादरान वतन हमारे हैं, हमारे गैर मुस्लिम साथी हैं। ये इस्लामिक सेंटर है, फख्र है मुझे इस बात पर कि ये इस्लामिक सेंटर है, ये मुस्लिम सेंटर नहीं है। इस्लामिक सेंटर में सभी लोग आते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि खुदा अल्लाह ताला सबका है। वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो अगर वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है तो ये सेंटर भी मुस्लिमीन का नहीं है, ये भी सबका है। और इसमें अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हमारे साथ हैं तो क्या उनको एक सीट रिजर्व नहीं होनी चाहिए? मैं फख्र से ये कहता हूं कि हम जगह जगह माइनॉरिटी के लिए सीटें मांगते हैं कि हमको यहां 1 सीट दे दीजिए, हमें 2 सीट दे दीजिए। इस्लामिक कल्चरल सेंटर पहला ऐसा इदारा होगा जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रिजर्वेशन देगी, हम ये समझते हैं। चलिए बताइए, तो कुछ तो बेहतरी और कुछ तो बखा शुरू ही हो जाएगा। लाइब्रेरी होगी, यकीनन लाइब्रेरी होगी, यहाँ बैठने का सही इंतजाम होगा, अच्छे लाउंजेस होंगे, यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ पे मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलेगी, उनको तरजीह दी जाएगी। मेंबर्स को उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना नॉन मेंबर्स खर्च करेंगे यहाँ आते हैं तो। और नॉन मेंबर को किसी मेंबर का साइन करवा के ही आने का यहाँ पर मौका मिलेगा, बिना साइन करवाए नॉन मेंबर को आने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज है हमारी कौम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आए तो 4 चांद लगेंगे, इस सेंटर को 4 चांद लगेंगे। उनके नाम आज मैं नहीं देता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं हैं, जो हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन अगर वो हमारे मेंबर्स बन जाएं तो 4 चांद लग जाएंगे इस सेंटर को। मैं ये चाहता हूं कि एक वो दिन हो कि हम ऑक्सफोर्ड जाएं और ऑक्सफोर्ड में किसी से कहें कि हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, हिंदुस्तान की यकजहती के बारे में कुछ समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो चलो इस्लामिक सेंटर चलो दिल्ली में, वहां तुमको सब पता चल जाएगा। जहां तक हमारी कोशिश होगी दुनिया के बेस्ट इस्लामिक सेंटर्स के साथ
हम खास तौर पर अपना रिश्ता बनाकर और उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेंबरशिप में ये भी ख्वाहिश है कि हम यहाँ से नए बच्चों को तैयार करें, आईएएस के लिए तैयार करें और चीज के लिए तैयार करें। तो उसका एक इलाज निकलेगा। आईएएस के बच्चे हम यहाँ तैयार नहीं कर पाएंगे, हम आईएएस के बच्चे वहां तैयार कर पाएंगे जहां पूरी फैकल्टी उनके लिए अवेलेबल होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अगर यूनिवर्सिटी को फोन करके कहेंगे कि हम 20 बच्चे भेजना चाहते हैं, फाइनेंशियली उनको हम सपोर्ट करेंगे, हम 20 बच्चे भेजना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम आपको एक नया बच्चा भेजेंगे, आप उसको एक आईएएस ऑफिसर बनाकर लौटा दीजिएगा हमको। हम ये यूनिवर्सिटी से कहेंगे, जामिया से कहेंगे, अलीगढ़ से कहेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहेंगे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कहेंगे। भर में कोई कहे कि इस्लामिक सेंटर, दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में सबसे बेहतर आदमी कौन है, आर्किटेक्चर में कौन है, तो हम उसको ये ना बताएं कि जिसने बुर्ज खलीफा बनाया था वो हमारा मेंबर है। कोई ये पूछे कि कौन नौजवान बैंकर है जिसने एक बैंक खुद बनाया है, तो हम ये ना बताएं कि हमारा ऐसा एक मेंबर बैंकर बंबई में है जिसका 6000 करोड़ का जिसका कैपिटल है, 6000 करोड़ का, 40 साल से कम उम्र का है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ इमेजिनेशन की कमी थी, सिर्फ इस बात की कमी थी कि हम देख नहीं पाए दूर तक कि यहाँ क्या क्या मुमकिन है, वन। और दूसरी बात थी कि हमें खौफ था जमहूरी निजाम से। तो पहले, सबसे पहले जमहूरी निजाम यहाँ बनना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर नीचे से कोई कहना चाहे कि हम भी बोलना चाहते हैं, तो मैं आसिफ भाई से कह रहा था कि बोलने दो, जो बोलना चाहता है उसको बोलने दो। हमको एक दूसरे से गुफ्तगू करना आना चाहिए। तहजीब और तमद्दुन की सबसे पहली चीज है हमारी गुफ्तगू करने की हमको कम से कम आदत पड़ जानी चाहिए। गुफ्तगू होगी तो सब कुछ हो जाएगा। गुफ्तगू में हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और यकीनन एक दिन वो आएगा और बहुत जल्दी आएगा जब दुनिया ये कहेगी कि वाह, इस्लामिक सेंटर कमाल का सेंटर है। बहुत बहुत शुक्रिया।